जो अन्य पार्टियों ने कभी इस विशेष ध्यान नहीं दिया किसी ने, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में केजरीवाल ने दिल्ली में ध्यान दिया और शिक्षा के विषय में केजरीवाल ने ध्यान दिया। ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। कि राम मंदिर बन गया, सिर्फ मंदिर बनने से थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि हमें रोटी मिलेगी, लेकिन हमारा देश जो आगे बढ़ेगा वो बिजनेस से ही बढ़ेगा। सबसे बड़ा हमारा पॉइंट यही है कि बिजनेस डाउनफॉल है, बहुत डाउनफॉल है। ज़्यादा दूरी का फासला नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 2-4 गलियों का फासला है। इधर अभी मान साहब गए हैं, उधर सिरसा जी आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस और मैं हूं नेहा आनंद। तो आज हम आए हैं दिल्ली के रजौरी गार्डन, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान रोड शो करने वाले हैं। जानते हैं दिल्ली की जनता के दिल में कौन है, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और सरकार, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो वोट देंगे। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की जनता से। तो चाचा, कितने साल से चाय बेच रहे हैं यहाँ? मेरे को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो 5 साल हो गए हैं, 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, क्या लगता है दोबारा आएगी? आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बढ़िया बंदे हैं। क्यों लगता है बढ़िया बंदे? क्या ऐसा उनका काम है, क्या ऐसी उनकी स्कीम है जिससे आपको फायदा हुआ हो? हमारे को फायदा होना, पब्लिक को फायदा दे रहे हैं ना। बिजली फ्री दे रहे, पानी फ्री दे रहे, बच्चे को फ्री दे रहे, और क्या करेंगे। आपको मिल रही है? हमारे को ना मिले, लेडीज को मिल रही है ना, और लेडीज को मिल रही है, हमारी लेडीज को मिल रही है ना, सहूलतें मिल रही है ना, लेडीज को खुश है ना हमारी। अच्छा, तो अगर बीजेपी सरकार आ जाती है दिल्ली में तो क्या लगता है काम होंगे दिल्ली में? जो बचा हुआ वो भी बिक जाएगा, जो उन्होंने रहता है ना बेचने वाला, वो भी बिक जाना। तो नहीं लगता बीजेपी आएगी? नहीं आनी चाहिए। और जो केजरीवाल के ऊपर इतने सारे आरोप लग रहे हैं उस पे क्या कहना है? आरोप तो सबके ऊपर लगते हैं। बीजेपी को कौन से धुली हुई है, कितने केस चल रहे हैं उनके ऊपर। आम जनता को क्या चाहिए? शिक्षा और रोजगार और चिकित्सा। इस पर केजरीवाल ने खरे उतरे दिल्ली के अंदर, चिकित्सा के अंदर और शिक्षा के अंदर। जो अन्य पार्टियों ने कभी इस विशेष ध्यान नहीं दिया किसी ने, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में केजरीवाल ने दिल्ली में ध्यान दिया और शिक्षा के विषय में केजरीवाल ने ध्यान दिया। जो गरीब आदमी के तबके के बच्चे थे, जो उनकी शिक्षा निम्न थी, आज उनकी शिक्षाएं थोड़ा ऊपर की ओर आ रही हैं। तो ज़्यादातर सरकारें इस पर विशेष ध्यान नहीं देती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार है, हम वहाँ के रहने वाले हैं, इस पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आज हमारा पिताजी 75-75 उम्र के हैं, वो रात में खेती देखने जाएंगे, रखवाली करेंगे तो हमारी खेती बचेगी। तो ऐसी कैसी सरकार है? योगी जी तो डंका पीट रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा काम किया पूरे भारत के अंदर। एक बुजुर्ग आदमी 75 साल का है, वो रात में जाकर अपनी खेती ताके, जैसे फौज वाले अपने बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देते हैं, वैसे हमारा बुजुर्ग पिता जा करके खेतों में रात में रखवाली करे तो खेती बचेगी। अगर खेती जानवर खा जाएंगे, एक संख्या नहीं, 70-70, 50-50, 20-20 की संख्या में जानवर घूम रहे हैं आवारा, तो इस पर सरकारें क्यों ध्यान नहीं दे रही है? आने वाले 10 सालों में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और कौन से मुद्दों पर काम करेगी जो आप भी चाहते हैं कि इन पर तवज्जो दी जाए? तो जुद्दो ये है कि केजरीवाल ने जो कदम उठाए, अगर उनके साथ जनता साथ देती है तो आगे का काम और आसानी से हो जाएगा। क्या लगता है दिल्ली में रजौरी गार्डन में कौन आने वाला है? ये रजौरी गार्डन में तो दोनों लोग अपना दमखम लगा रखे हैं, बाकी बता नहीं सकते। दोनों पार्टी आपस में जूझी पड़ी हैं, वो भी पहले एक बार विधायक रह चुके हैं, ये भी रह चुके हैं। बाकी आने वाली टाइम में कुछ कर नहीं सकते, दोनों का चांस है। अब जो भी होगा थोड़े बहुत ही फासले से अंतर में दोनों लोग का वो होगा। अभी भगवंत सिंह जी की, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी की रैली गई है और उनका तो पूरा है कि भाई आएगी तो केजरीवाल सरकार आएगी, क्या लगता है? जी, देखने में तो ये लगता है, बाकी अब किसी के कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी होगा सामने होगा, अभी ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी जो भी निर्णय होगा आने वाली टाइम में पता चल जाएगा। अभी तो दोनों लोग बता रहे हैं जैसे कि दोनों लोग दमखम लगा रखे हैं अपनी। अब किसको ऐसे कर सकते हैं? रोड शो तो सबका निकलता है, दोनों पार्टियों की तरफ से काफ़ी लोग निकलते हैं, बाकी देखते हैं। केजरीवाल सरकार द्वारा जितनी स्कीमें आई हैं, आपको कोई फ़ायदा हुआ है उससे? जी, हम लेबर आदमी हैं, काम करने वाले हैं, तो हमें तो लेबर कार्ड बना था, तो 5,000 रुपये एक बार लेबर खाते में आए थे, मिले थे मुझे। बाकी अब बोले कि इस बार अगर जीत जाते हैं तो 2100 रुपये लेडीज़ों के लिए देने के लिए बोले हैं।
बाकी इसी तरह से वो भी बीजेपी भी बोली है सरकार की, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं भी 2500 रुपये महीने दूंगा और 500 रुपये में सिलेंडर दूंगा। बाकी देखो किसकी सरकार बनती है और कहाँ तक सच होता है, अब तो होने के बाद ही पता चलेगा कुछ। किन मुद्दों पे आप सोच रहे हैं कि ये मुद्दे ध्यान में रखते हुए मैं वोट दूंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। केजरीवाल ने भी अच्छे काम कराए हैं वैसे तो, पर थोड़ा सा जो दारू की खुदवा दी ना, उससे अच्छा नहीं था। थोड़ा सा वो शराब को लेके थोड़ा सा गलत किया था, बाकी सारा कुछ बढ़िया है। क्योंकि एमएलए साहब हमारे पड़ोसी नेता हैं, हमारे घर के बगल में जस घर है उनका भी, तो जो भी कर रहे हैं सुनवाई करते हैं, प्रॉपर ही सुनवाई करते हैं। कोई भी बच्चा भी अगर उनके घर पे जाता है तो हर ये नहीं है कि किसी को खाली हाथ भेज दिया, भाई तुम जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा, किसी बड़े को भेजो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गलियों को भी सुधरवा रहे हैं, रोड वगैरह भी बनवा रहे हैं, और वो तो खुद भी लगे रहते हैं अपने आप में। 10 सालों में कितना काम किया है आम आदमी पार्टी ने? मैम कर ही रही है काम, तो बहुत सारे हो गए। गली में स्ट्रीट लाइटें हो गई हैं, सीवर वगैरह हो गए हैं, पानी के कनेक्शन है, बिजली का बिल हो गया, ये सारा हो ही रहा है लगभग तो, और अब आगे कर भी रही है। अगर भाजपा आ जाती है यहाँ पर तो क्या लगता है कि काम और बढ़ेंगे या फिर कम हो जाएंगे? मैडम बढ़ाने के लिए तो वो भी कह रही है। अब उन्होंने केजरीवाल जी ने 2100 कराया है, उन्होंने कुछ देने के लिए महिलाओं को, तो उन्होंने 2500 कर दिया है। ये तो अपोजिशन का वो हो गया ना एक तरीके का। अगर मैं 2100 दे रहा हूँ तो वो 3000 दे देंगे, इस करके थोड़ी सी वोटिंग की कटिंग भी होएगी, हो सकता है वोट कटें भी। तो यही है, अब आगे जो भी है टक्कर लग रही है दोनों में इस मामले में। तो बाकी इधर भगवंत मान जी आए हुए हैं, उधर सिरसा जी भी आए हुए हैं पीछे यहीं पे ही। बोले सोनिहाल। आज रजौरी गार्डन ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਧਨਵਤੀ ਚੰਦੇਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਔਰ आम आदमी पार्टी पढ़ाई की गल करती है, लड़ाई की गल नहीं करती। असी गाली गलौज की राजनीति नहीं करते, मैं किसी की निंदा चुगली नहीं करता, असी पॉजिटिव राजनीति करते हैं। असी जो काम किया ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਚ? ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ, ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ, ਆਉਣਾ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ मैं आया सी ਤੁਸੀਂ वादा ਕੀਤਾ ਸੀ और ਨਿਭਾਇਆ, और मैडम भी संगरूर आए सी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। मेरे भरा खड़े ने, पंजाबी भरा खड़े ने, सारे पंजाबी भरा, इलाका पंजाबी भरावां दे। तो तुसीं जानदे हो, पंजाब फोन करके पूछ लियो, रिश्तेदार भी होणगे, दोस्त मित्र भी होणगे, फोन करके पूछ लियो। 50,000 नौकरियां दे के तुहाडे सामने खड़ा, 50,000 नौकरियां दे के। 1 रुपया भी किसी दा लग्या होवे तो मैं देण दा, 1 रुपया भी।
ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਔਰ ਵੰਡ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे पूसे देना होंगे बहुत। तो अभी अभी यहाँ से भगवंत मान सिंह की रैली गई है, पूरा पूरा समर्थन उनका आपको है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में कौन आने वाला है? केजरीवाल केजरीवाल। क्यों? काम करे हैं, क्या काम करे हैं? बहुत काम करे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल डेवलपमेंट काफ़ी करी है, मेडिकल लाइन में, मोहल्ला क्लिनिक, रेदर देन अदर पार्टीज लड़ाने के अलावा। अदर पार्टीज ने तो लड़ाई ही है, हिंदू मुसलमान ये वो, बट इन्होंने काम करे हैं काफ़ी। आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे आपको, आपके परिवार को फायदा हुआ? इलेक्ट्रिसिटी, उसमें रिबेट मिलती है, काफ़ी हद की बात है। लेते तो सारे ही हैं, अमीर भी लेता है, गरीब भी लेता है, लेकिन हमेशा गरीबों पे नाम आता है। सही है, मज़े सारे लेते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आम आदमी पार्टी को लड़ना चाहिए आगे? 10 साल हो गए, आने वाले सालों में कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं जिन पे उनको बात करनी चाहिए? बिजनेस के ऊपर बिजनेस पे मेरे हिसाब से बिजनेस अभी पे, बिजनेस डेवलपमेंट इतना बिजनेस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम हर रोज़ देखते हैं कि राम मंदिर बन गया, सिर्फ मंदिर बनने से थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि हमें रोटी मिलेगी, लेकिन हमारा देश जो आगे बढ़ेगा वो बिजनेस से ही बढ़ेगा। सबसे बड़ा हमारा पॉइंट यही है कि बिजनेस डाउनफॉल है, बहुत डाउनफॉल है दिल्ली में खासकर। दिल्ली में बिजनेस करने में हर रोज़ डर रहता है हमको कि हम बिजनेस करते हैं, हर रोज़ जीएसटी वाले आके खड़े हो जाते हैं हमारे पास अगर ऐसा है तो हमारा सारा बिजनेस को हमारे पक्के में कर दो कि हम बिल पे ही काम करें। हर रोज़ आके हमारे को हर रोज़ परेशान किया जाता है कि बिजनेस, और सबसे ज़्यादा जीएसटी हम दुकानदारों से ही ली जाती है, और उसके बदले में क्या मिलता है ये देखो, रोड की हालत देखो। और जब हमारा बिजनेस स्ट्रांग होगा ना हमारे देश का, तो हमारे देश को अपने आप ही स्ट्रांग मिल जाएगा नेता। तो 10 साल से आम आदमी पार्टी है, तो क्या सड़कें नहीं बनी 10 साल में? नहीं, सड़कें बनी है लेकिन उसको काम ही नहीं करने देते। हमें यही दिखता है कि उसको काम ही नहीं करने देते। आप एक बात बताओ कि आम आदमी पार्टी में अगर वो केजरीवाल है, अगर वो अपना घर बना रहा है, तो देखो आप और नेता भी तो अपने बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। लेकिन किसी ने बोला नहीं था ना कि मैं घर बनाऊंगा, घर आलीशान घर में रहूंगा। नहीं, कोई बताता नहीं है, लेकिन अगले का दिख गया, सिर्फ उसी का दिखा ना, औरों का क्यों नहीं दिखता है? दिखाया गया, उसका सिर्फ उसी का दिखाया। सब रहते हैं बड़े बड़े घर में, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उसको पैसे नहीं एलोकेट करती तो वो काम कैसे उसको करेंगे? काम ही नहीं करने देते हैं। काम ही नहीं करने देते। और लोग मुंह पे बोल देते हैं कि ना इस इलेक्शन के बाद जेल में। क्यों भाई, वो भी तो एक नेता है ना, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। अभी मैं जैसे यहाँ पे देख रहा था, जेल में जाने के दयानंद बाद भी चंदेला क्या को मैंने कर दिया? देखा कि वो टम्पू पे खड़ा होकर जा रहा है। आप किसी बड़े नेता को ऐसे टम्पू में घुमा के दिखाओ, कर रहा है ना, मेहनत तो कर रहा है अपनी तरफ से। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो काम कर रहा है ना उसको वोट दी जाए। जो अभी यमुना का खास मामला भी चल रहा है कि जहरीली यमुना है, उस पे केजरीवाल ने भी दिया है कि हमने नहीं, केजरीवाल ने आगे थोड़ा से आई है, polluted कर दी। उस पे क्या कहना है? केजरीवाल ने तो थोड़ा काम ही किया उसमें। आपको लगता है यमुना साफ है? इतनी साफ नहीं है, जितना भी काम किया तो है ना। मैं प्रोपोगेंडा चाहता हूँ तो कि उसको काम केजरीवाल ने करने तो उठाया। दो, लेकिन उसको उसके काम करने के बीच में लोग आके खड़े हो जाते हैं, उसको काम ही नहीं करने दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ उसको काम करने दो। यानी आपके दिल्ली वालों की जनता के दिल के अंदर सिर्फ केजरीवाल।